सो क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 हम ले रहे हैं बेसिकली। इसमें हमें एक छोटा सा आर्क है जिसका नाम है आर एक्स क्यू, सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री और उसका रेडियस दिया हमें 7 सेंटीमीटर। सेम फिगर पे आगे की तरफ रेडियस एक्सटेंड करके एक आर्क बना हुआ है एम वाई एन, इसका रेडियस दिया हमें 21 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल तो दोनों के आर्क के लिए क्या है, सेम है। अब हमें बोला हुआ है दोनों के आर्क का लेंथ बताओ, मतलब हमें ये वाला लेंथ बताना है और ये वाला लेंथ हमको क्या करना है, बताना है। बहुत सिंपल है, आराम से निकल जाएगा। पहला वाला देखते हैं पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। पहला वाला लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री डिवाइड बाय इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू तो हमें दी हुई है 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू दी है 22 अपॉन, और आर हमें कितना दिया हुआ है, पहले वाले के लिए दिया है 7। पहले ये वाला आर्क निकाल रहे हैं लेंथ उसका, तो इसका लेंथ कितना दिया, आर्क रेडियस कितना दिया, 7 हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा 60 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। अब कैंसिल क्या हो जाएगा 2 1 जा एंड 2 3 जा, मतलब अब हमारे पास बच जाएगा 22 अपॉन 3। कितने बार में हो जाएगा 3 7 जा 21, पॉइंट लेंगे हो जाएगा 10, 3 3 जा 9, बच जाएगा हमारे पास 1 फिर से, मतलब 7.33 आएगा ऐसे 7.33। अब क्योंकि हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं और बाकी सब यूनिट किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में होगा, क्लियर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला देखो हमें क्या दिया हुआ है। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा वाला आर्क हमारा कौन सा है, एम वाई एन, सेम यही हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो थीटा की वैल्यू तो वही रह जाएगी 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन, ओके 22 अपॉन, और रेडियस हमें इसके लिए कितना दिया है 20, 7 1 जा 7 3 जा। अब देखो कैंसिल हो सकता है क्या, देखो ये 0 से ये 0 हो जाएगा कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, 3 1 जा 3 2 जा, ये 2 भी हो जाएगा, तो बच जाएगा सीधा क्या 22 सेंटीमीटर। बस यही तो करना था, इजी है। चलो कॉपी कर लो। कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ, मैंने उसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन लिख लिया है। हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर PAB, मतलब एरिया इसका हमको दिया है PAB जो है इसका सेक्टर का हमको एरिया दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में हमें इस सर्कल का जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है, कितना हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। अब दो चीजें हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सबसे पहले बोला है APC निकालो, क्या निकालो, APC, यानी कि एंगल कितने डिग्री का है ये पता लगाओ। हालांकि देख के पता चल रहा है कि वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, लेकिन कुछ चीजें हमें पता होते हुए भी नहीं लिख सकते, उसको प्रूव करके बताना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और दूसरा हमें निकालने के लिए बोला लेंथ ऑफ आर्क ABC निकालो, क्या निकालो, लेंथ ऑफ आर्क ABC निकालो। बहुत आसान है, ध्यान से थोड़ा सा देखना है यहाँ पे मेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ है ना, बोलो। चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मुझे एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का इस्तेमाल करके हम एंगल निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का सर्कल का फॉर्मूला है, किसका है, तो हमें एंगल निकालना है ना, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। चलो हमें रेडियस क्या दिया है 14, तो पाई की वैल्यू लेंगे 22/7। एरिया ऑफ सेक्टर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें दी हुई, वही तो निकालना है। 360 विल रिमेन एज इट इज, इंटू पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7, और आर जो है 14, तो हो जाएगा 14 इंटू 7 1 जा 7, कैंसिल हो सकता है क्या 2 से, देखो 2 कितने बार में 180 टाइम, और ये हो जाएगा 2 7 जा। अब
ये कर देते हैं, ये 2 से 290 टाइम और 2 11 टाइम, और एक सेकंड रुक जाओ, ये अब पहले कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 154 इज इक्वल्स टू, ऊपर बच गया थीटा, नीचे बच गया है 90 इंटू, यहाँ पर बच गया है 11 इंटू 2 इंटू 7, है ना। हालांकि इसको इजीली भी सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो कैंसिल क्या हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा एंड 2 45, क्लियर है, देखना ध्यान से। तो ये हो जाएगा 154 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 45 इंटू 11 7 जा कितना हो जाएगा 77, मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा 154 डिवाइड बाय हो जाएगा 77 2 टाइम 77 2 बार, तो जाएगा थीटा अपॉन 45, 77 1 जा 77 2 जा 154, तो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 45 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा और डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 45 यानी कि हो जाएगा थीटा, सो हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आसान है, चलो ये पहला वाला हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला एक और है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, मैं नीचे लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू, यहां पर लिखता हूं लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2। सो लेंथ ऑफ आर्क को हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया हुआ है, दैट इज 154। ये लेंथ ऑफ आर्क को हमें फाइंड आउट करना है, इंटू रेडियस भी हमें दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14, तो जाएगा 14 डिवाइड बाय हो जाएगा 2 1 जा 2 7 जा। अब देखो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 7, यहाँ पर कौन बन जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, 7 2 जा 14 बच जाएगा 1 हो जाएगा 15, फिर से हो जाएगा 7 2 जा, तो 22 इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। सो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी सब इसमें था। चलो समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज, कॉपी इट डाउन।